गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन टॉपिक चल रहा था जिसमें आप लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया था। एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप आप लिखा था ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप लिखा था आप लोगों ने लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन, थर्ड स्टेप आप लोगों ने लिखा था क्रेब्स साइकिल, फोर्थ वन स्टेप जो डिस्कशन किया था वो किया था आप लोगों ने ईटीएस साइकिल। उसके जस्ट बाद में आपने बात की कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यानी ईटीएस साइकिल जो है उसके अंदर किस टाइप से एटीपी फॉर्मेशन होती है, उसका पीटर मिशेल का जो हाइपोथेसिस था उसको डिस्कशन किया। आज अपने सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका डिस्कशन करेंगे, यानी ये इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन है। दूसरी बात ये कह रहा है कि इसमें जो फूड मटेरियल है, फूड जो है उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्कोहल, या तो अल्कोहल में होगा या फिर कोई ना कोई ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा भी? ऑर्गेनिक एसिड जो है उनका प्रोडक्शन होगा, चाहे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो, चाहे अदर एसिड जो है उनका प्रोडक्शन हो, बट एसिड का प्रोडक्शन और अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। और इस प्रोसेस में मोस्ट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। इसकी इक्वेशन देखें तो C6H12O6 जो है उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, एनारोबिक जो ब्रेकडाउन होगा, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होगा भाई? साइटोप्लाज्म में। और इसके अंदर किसका प्रोडक्शन होगा? अपने अल्कोहल का ही देख लेते हैं। अल्कोहल C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए, प्लस में 2 CO2 प्रोड्यूस होगी, प्लस में इससे अपने को 21 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। यानी ये अप्रोक्स आपको यूं बोल सकते हैं कि 2 ATP जो है उसके इक्वल एनर्जी ही अपने को मिल पाती है। यानी आप सीधा सा कह सकते हैं कि सर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें 2 ATP का बेनिफिट हो रहा है। प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर। आप कह सकते हैं कि इसमें ओनली ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस थी, वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से अपने को बेनिफिट कितना मिल रहा था? 2 ATP का, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी फॉर्मेशन हो रही थी? 4 ATP बन रही थी, 2 यूज हो रही थी, तो बेनिफिट कितने का? 2 का। अब इसके अंदर क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो NADH2 मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हो रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में वो यूज हो जाएंगे पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? अल्कोहल में। यानी इस प्रोसेस में आप यूं लिख सकते हो C6H12O6 जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट हुआ भाई? पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल के अंदर C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स इसके। ये कह रहा है इस प्रोसेस में आप लोगों को ओवरऑल 4 ATP मॉलिक्यूल मिल रहे थे और 2 ATP जो है वो इसके अंदर यूज हो रहे थे। तो बेनिफिट कितने का हुआ? ओवरऑल 2 ATP का, 2 यूज हुए, 4 रिलीज हुए, 2 का बेनिफिट। और जो इस प्रोसेस में आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा था क्या भाई? NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। ये NADH2 मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में यूज हो जाते हैं और वापस NAD की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी यहाँ यूज हो गए, यहाँ प्रोड्यूस हुए, इट मीन्स NADH2 का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो रिलीज हो गए और साथ में 2 ATP के इक्वल ही अपने को बेनिफिट हो रहा है। ये प्रोसेस होती है कहाँ पे भी? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ मैंने लिखी होगी? यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की डिस्कवरी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था कॉस्टिक इंक जो है कॉपर नहीं, कॉस्टिक्योव। इस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी भी। कुछ सेल्स के नेम अपने को बताने हैं कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो इसके एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं भाई, थोड़े से एग्जांपल देख लें इसके कि अपने को जैसे कुछ एनारोबिक जो लोअर स्टैंडर्ड के लाइकवाइज सम बैक्टीरिया,
बैक्टीरियल प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा लोअर एनिमल बैक्टीरिया हो गया। लोअर एनिमल जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि एस्केरिस है। इसके अलावा टीनिया सोलियम जो है अपनी एलिमेंट्री कैनाल में मिल रहे हैं। इनके अंदर भी कौन सा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसके अलावा बात करें आप लोग कि लोअर स्टेट के प्लांट्स या आरबीसी जो है ह्यूमन बीइंग की आरबीसी जो है उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसके अलावा आप सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने ले मसल्स का। मसल्स जो सेल्स है उनके अंदर कई बार क्या होता है, इन द डेफिशिएंसी या इन द एब्सेंस ऑफ O2 एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है उसका प्रोडक्शन होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन मसल्स। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल है जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब देखो इस एनारोबिक और एरोबिक का आप कंपैरिजन करें तो यहाँ ओनली आपको 2 ATP के इक्वल बेनिफिट हो रहा है, जबकि वहाँ कितना मिल रहा था आपको अप्रोक्स 36 और 38 ATP के इक्वल बेनिफिट मिल रहा था। इट मीन्स इसके अंदर एनर्जी जो है वो बहुत ही कम रिलीज हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन नहीं हो रही, या यूँ मान लें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हो रहा फूड का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी से रिलेटेड अपना टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं फर्मेंटेशन, मैं इसी के ऑब्लिक में लिख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। इसी से रिलेटेड एक पार्ट आता है फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन और एनारोबिक में सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, तो इतना डिफरेंस आ रहा है कि फर्मेंटेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, और इसके अंदर नो एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी इसके अंदर किसी भी टाइप की एटीपी, देखो एनारोबिक वाले में फिर भी 2 ATP बन रही थी, जबकि इस फर्मेंटेशन में जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, यानी बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर अपने को एक प्रोसेस मिल रही है जिसके अंदर एटीपी फॉर्मेशन किसी भी टाइप से नहीं होता। इसके अंदर भी अल्कोहल एंड एसिड फॉर्मेशन होती है, बट एटीपी फॉर्मेशन इसमें नहीं होती फर्मेंटेशन में, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है, और इसके अलावा इसमें एटीपी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन जो है उनका डिस्कशन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ बच्चों देखे भाई, अपने फर्मेंटेशन की बात कर रहे थे। क्रिकसेंक एंड पास्चर जो था उसने इसकी डिस्कवरी की। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, इसमें एटीपी फॉर्मेशन नहीं होती, नो एटीपी जनरेटेड। और बुकनर साइंटिस्ट जो था उसने जाइमेज एंजाइम को आइसोलेट किया, और ये जाइमेज जो है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से रिलेटेड था, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का काम कर रहा था। देखो इस फर्मेंटेशन को आप वैसे भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है होमो फर्मेंटेशन, होमो फर्मेंटेशन का मीनिंग है व्हेन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस से सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बने उसको बोलते हैं होमो फर्मेंटेशन। और दूसरा है आप लोगों का हेट्रो फर्मेंटेशन। इसके अंदर आप बोल सकते हैं more than one type of product are formed। इसके अलावा इस फर्मेंटेशन को आप जो एंड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आप लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट ले रहे हैं अपने एल्कोहलिक
फर्मेंटेशन। देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा भी, अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। मींस इस प्रोडक्शन की मैं आप लोगों को डायरेक्टली इक्वेशन बता रहा हूं, C6H12O6 मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH का प्रोडक्शन हो जाएंगे, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, प्लस में एनर्जी जो है वो एज ए हीट रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है अभी, 2 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप में आप बोल सकते हैं कि C6H12O6 जो है ये आपका कन्वर्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के प्रोड्यूस हो गए इस प्रोसेस से, और इस प्रोसेस में जनरेट होता है NAD से NADH2, 2 मॉलिक्यूल NADH2 के प्रोड्यूस हो गए। अब ये कह रहा है कि जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है ये पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, इस पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटैल्डिहाइड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, यानी 2 मॉलिक्यूल CO2 और 2 मॉलिक्यूल एसिटैल्डिहाइड जो है उसके प्रोड्यूस हो गए। अब ये कह रहा है कि जो एसिटैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए वो सेकेंड स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप में तो ये प्रोसेस हुई, और सेकेंड स्टेप के अंदर ये कह रहा है कि ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटैल्डिहाइड जो है ये एसिटैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यूज करेंगे इस NADH2 को और वापस NAD की फॉर्मेशन कर लेंगे, और यहाँ ये एंजाइम जो है वो अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज, यानी सीधा मैं डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिख देता हूँ। डीहाइड्रोजिनेज या अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो एस्टेल्डिहाइड बना था, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टेल्डिहाइड जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH का प्रोडक्शन कर लेंगे। किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस स्टेप को आप बोलते हैं, कौन सा स्टेप है, इस स्टेप को ही आप लोग नेम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपके 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ वो पायरुविक एसिड पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटैल्डिहाइड प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटैल्डिहाइड जो है वो डीहाइड्रोजिनेज या अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में अल्कोहल का प्रोडक्शन कर लेंगे, और इसी स्टेप को बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट उसका डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भी। हाँ भाई, सेकंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में आप बात करें लैक्टोबैसिलस और इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम, इनके अंदर अपने को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मिलेगा। और इसके अलावा बात करें आप लोग मसल सेल्स की, मसल सेल्स जो है उन मसल्स के अंदर या मसल सेल्स जो है उनके अंदर भी आप लोगों को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो मिलने वाला है। देखो इसमें होता क्या है, इसके अंदर पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड NADH2 की प्रेजेंस में, NADH2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक
एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और यहाँ एंजाइम होगा लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो इस टाइप से पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट जो फर्मेंटेशन है वो बात करते हैं एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया में भी, बैक्टीरिया जो है वो एसिटोबैक्टर जो स्पीसीज है, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है, या इस एसिटोबैक्टर की जो भी स्पीसीज है उन एसिटोबैक्टर के अंदर अपने को एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन मिलने वाला है। और इसके अंदर जनरली होता क्या है कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटैल्डिहाइड में प्लस CO2 में। और ये जो एसिटैल्डिहाइड है ये फर्दर जो है वो क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी प्रोड्यूस होंगे। तो इस टाइप से ये बन गया आपका एसिटो एसिटिक फर्मेंटेशन या एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। थर्ड एंड लास्ट वन टाइप ऑफ फर्मेंटेशन जो है वो अपने डिस्कशन करते हैं ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन में ये कह रहा है कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। और ये एसिटिक एसिड जो है वो फर्दर कन्वर्ट होगा आपका ब्यूटायरिक एसिड में। तो इस स्टेप में जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस के अंदर भी आप लोगों को बैक्टीरिया जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया जनरली इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम जो है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम एग्जांपल लिख देता हूं भाई मैं यहाँ, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम जो है उसके अंदर जनरली अपने को ये ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस है वो मिल रही है भी। इसके अलावा अब बात करते हैं जूट फाइबर के अंदर भी ऐसा मिल जाता है। ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ मिलता है, इसका दूसरा एग्जांपल जूट फाइबर जो है उसके अंदर ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन मिलता है, जूट फाइबर। तो ये कुछ फर्मेंटेशन के टाइप थे जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट लिखा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, थर्ड एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन एंड फोर्थ वन ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका भी टॉपिक अपने कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे RQ या रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, या फिर साथ में अपने डिस्कशन करेंगे कुछ अदर पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लें भी।